आप सबको नमस्ते। जो हमारी श्रृंखला चल रही है धर्म क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी कि धर्म के ऊपर प्रश्न और उत्तरों को उसको समझाने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ ऋषियों के उस पे ही। तो क्षमा चाहता हूँ, काफी दिन बाद मैंने ये भेजा, काफी विलंब के बाद मैंने ये एक्सप्लेनेशन भेज रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी, मैं बिजी होता चला गया, मैं ज्यादा इसमें समय दे नहीं पाया। तो चलिए मैं चलता हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो सब मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी जो अपडेट्स आएंगी वो अपडेट्स आपको मिल जाएगी। इसमें पहले मैं कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर दूं। लोगों ने पूछा है कि मैं किस आर्य समाज के लिए लिखता हूँ, तो मैं किसी आर्य समाज के लिए नहीं लिखता हूँ। मैं ऋषियों की बात बताने का प्रयत्न करता हूँ। हालांकि मैं आर्य समाज का सदस्य हूँ, पर आर्य समाज के ऊपर उस आर्य समाज से लिखना या किसी और आर्य समाज से लिखना, ये एक तरह से मैं कहूंगा कि मुझे सीमित कर देगी। उनके व्यूज जो होंगे, जरूरी नहीं कि मेरे व्यूज मिले या ऋषि के उस पर बता पाऊं मैं। तो मैं इसमें ऋषि के उस पे ही बताता हूँ, प्रश्न उत्तर डायरेक्टली इस पे लेता हूँ इसलिए। या मेरे पास जो भेजना चाहता है ईमेल वगैरह के थ्रू वो कर सकता है। पर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसको, तो उससे या लाइक कीजिए, वटेवर जो भी, कि जैसे मैं इसके अपडेट्स भेजता रहूंगा आपके पास वो आते रहेंगे। आशा करता हूँ कि हम सब साथ मिलकर धर्म के द्वारा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कि धर्म के पथ पे चलने से, धर्म के रास्ते पे चलने से ही उत्थान है। हमको सुख की तरफ ले जाता है, हमको मोक्ष की तरफ ले जाता है, अन्यथा गिराता है, पटकता है, दुख देता है, संसार में फंसा देता है। तो चलिए, पिछली बार हमने 5 परीक्षाएं जो बताई गई थी सत्य जानने के लिए, सत्य ग्रंथ क्या वो सब समझने के लिए, तो उसमें पहला जो था उसको बताते हैं। पहला था, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य और उसके विरुद्ध असत्य है। अर्थात ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव है, जैसे कि ईश्वर का एक गुण है कि वो अन्याय नहीं करता। हम जब स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ईश्वर की, तो क्या कहते हैं कि ईश्वर, स्तुति कर रहे हैं, मैं तेरे गुणों का गुणगान कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपना जीवन वैसे कर सकूं। तो जैसे ईश्वर अन्याय नहीं करता, तो मैं भी अन्याय नहीं करूंगा, मैं न्याय पे ही चलूंगा। ईश्वर पक्षपात नहीं रखता, इसलिए मैं भी पक्षपात नहीं रखूंगा, प्रेजुडिस नहीं रखूंगा, किसी के लिए पूर्वाग्रह नहीं रखूंगा अपने अंदर, आदि आदि। ईश्वर का गुण है कि वो हर एक चीज में है, सर्वत्र व्याप्त है। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? ईश्वर की उपासना 2 प्रकार की होती है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आप देख लोगे, या तो मेरी वेबसाइट पे जाओगे, मेरी वेबसाइट पे गॉड सेक्शन में उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, खाली जनरल उसका बता रहा हूँ। तो क्या है? एक होती है सगुण उपासना, एक होती है निर्गुण उपासना। सगुण उपासना लोग बिकॉज ऑफ एरा, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अपनी अविद्या के कारण सगुण को साकार कह देते हैं उपासना, निर्गुण को निराकार की उपासना कह देते हैं। हालांकि ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये सगुण और निर्गुण कंपैरेटिवली है। जैसे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ये ईश्वर सगुण है सर्वज्ञ के कारण। अगर सर्वज्ञ क्वालिटी को आप देख रहे हो, सर्वज्ञ यानी सब जानने वाला, तो ईश्वर है, वो सगुण है। और उसी सब आत्मा को देख लो, दूसरा चेतन तत्व जो है, तो आत्मा उसमें निर्गुण है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ है। वो सब नहीं जान सकती, लिमिट तक ही जान सकती है। हालांकि नैमित्तिक सर्वज्ञ हो सकती है, वो ऋषियों के उसमें जब जाएंगे तो बताएंगे वो बात। उसी तरह से ईश्वर चेतन है, इसलिए वो सगुण है। प्रकृति से कंपेयर करूंगा चेतन गुण को, तो प्रकृति निर्गुण है उसमें, क्यों? प्रकृति में चेतनता नहीं है। उसी तरह से अब आपने ले लिया है जड़ता, जड़ता गुण ले लिया। अच्छा, जड़ता गुण से कंपेयर कर रहे हो तो ईश्वर उसमें निर्गुण है, क्यों? ईश्वर जड़ नहीं है, चेतन तत्व है। प्रकृति उसमें कंपेयर करोगे तो वो सगुण है। आत्मा कंपेयर करोगे तो वो भी निर्गुण है, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है, जड़ नहीं है, आदि आदि। तो ऐसे जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, उससे ईश्वर को जानना, उसके अनुकूल रहना, वो सत्य है जो वेदों में बताया गया है। वेद ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषेय है। वेदों का अर्थ ऋषियों के द्वारा जो दिया गया वो अर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि जो प्रेजुडिस से लिखे हुए जो आम आदमी ने लिखा है। क्योंकि कि ऋषि को आप पढ़ोगे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, तो उन्होंने लिखा है किसको अधिकार है वेद भाष्य करने का, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि कि वो पक्षपात से करेगा, अपनी बात गलत कर देगा। तो अब ईश्वर किसी बंधन में नहीं बनता।
योग का सूत्र कहता है, क्या कहता है? कहता है क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यानी कि क्लेश उसको नहीं होता, क्लेशों में नहीं फंसता, अविद्या आदि जो पांच क्लेश है उसमें नहीं फंसता। कर्म, कर्म नहीं करता वो, उसका सामर्थ्य है जो ये बनाना, उसको कर्म नहीं कह सकते आप। कर्म होता है किसी चीज की, वस्तु की इच्छा के लिए जो किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, उसको कर्म कहते हैं। ईश्वर की इच्छा नहीं होती, इसको आपको जानना पड़ेगा। ईश्वर का ईक्षण होता है, खैर वो ये हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है। उसके बाद है विपाक, जो कर्मों का फल होता है। जब वो कर्म ही नहीं करता, कर्मों का फल कहाँ से मिलेगा उसको? जैसे कि हमको मिलता है कि हमारे जन्म होते हैं, अनेक जन्म होते हैं, उसमें अच्छा बुरा सब मिलता है, आदि आदि, एक कर्मों के कारण हमने कैसे कैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से फल मिलता है, सब भोगते हैं। तो ये ईश्वर के उसमें हो गया, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है वो से जानना वो सत्य, और वेदों के अनुकूल जो है वो सत्य। अगर किसी पुस्तक में या किसी ग्रंथ में उस किसी ने गलत ट्रांसलेशन करके लिख दिया उल्टा, तो वो अमान्य है, उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो गलत है, वेदों से नहीं मिलता। फिर वेदों का भाष्य में जैसे प्रोफेसर मैक्स मूला आदि ने किया, तो उसमें कई गलतियां उन्होंने की, कई गलतियां गलत शब्द दे दिए। तो उनका वो भाष्य पढ़ने से, आचार्य सायण का भाष्य पढ़ने से, महिदर का भाष्य पढ़ने से आप गलत ही में फंसोगे। प्रोफेसर राल्फ टी जी ग्रिफिथ का पढ़ोगे, टी ब्लूमफील्ड का पढ़ लो, तो ये आप गलत में ही फंसने वाले हो। तो उससे अच्छा है ऋषि का ही भाष्य पढ़ो। वर्तमान में महर्षि दयानंद ही प्रमाण है, वो ही अंतिम ऋषि हुए हैं। तो ये कहिए कि ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत, यानी जितने ऋषि हैं दयानंद तक के, सबकी बात एक ही होगी, वो बात हमारी आगे आएगी आप धर्मों में। दूसरा होता है जो जो सृष्टिकरण के अनुकूल है, वो ग्रहण करने योग्य, जो जो नहीं है वो ग्रहण करने योग्य नहीं। सृष्टि कर्म के अनुकूल अब आप देखोगे कि किसके मिलने से क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ प्रोफेसर हॉकिंस, सब जानते हैं वो उस पे थे, उन नास्तिक थे, अब तो नहीं रहे दुनिया में। अपने समय के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बताए गए वो, और सबसे नॉलेजेबल पर्सन बताए गए अपने समय में, जब वो जो थे जीवित थे तब। तो उनका कहना था कि ईश्वर कुछ नहीं है, जो कुछ है सृष्टि का नियम है, सृष्टि के नियम से चलता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता इसलिए मुझे दंड मिला है, तो खैर ईश्वर पक्षपाती नहीं, ये बात हमने उसमें देख ली है। तो इसलिए नहीं कि आप नहीं मानते हो तो उसको आपको दंड देगा वो। आप गलत कर्म करोगे तो दंड तो मिलेगा ही, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि जो नियम है सृष्टि के नियम है, पर नियम बिना नियंता के नहीं होते, नियम पालना पड़ता है। एक नियम होते, जैसे कि आपके बगीचे में वीड्स हो जाती है, वीड्स होती जैसे जाती वैसे उगती, उनका उगना नियम है, जहाँ मौसम जैसा मिला वैसा हो गया। अब गार्डन आप देखोगे तो बोलोगे हाँ, ये नियम से गार्डन बनाया गया है, इसमें यहाँ पे फूल लगे हैं, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे पत्थर छोड़े गए या पाथ बनाया गया, कंक्रीट करा गया, जैसे जैसे बनाया गया। तो वो नियम से बना, यानी कोई नियंता उसको संभाल रहा है। और जंगल देखोगे वहां पे उसी ग्रास बड़ी हो गई है, तुम बोलोगे ये नियम कुछ है नहीं, जो जा रहा है वो हो रहा है वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी, आप्त। आप्त को मैं हमारे जो प्रमाण है उसमें ज्यादा समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ। आप्त वो होते हैं जैसे ऋषि होते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करके, ईश्वर को देख के उस पे अपना जीवन, जैसा है उनका जीवन होता है, उनका आचरण होता है, उस तरह से आचरण से जीते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो इसलिए उनका जो आचरण है, उनके प्रवचन आदि जो है, उनको फॉलो करना, उनको सुनना। क्यों? क्योंकि वो आपको बुरी बात नहीं बताने वाले, अच्छी बात ही बताने वाले, आपके भले की ही बात है, चाहे आपको उस समय बुरी लगे, पर वो अच्छी बात ही बताएंगे। आप तो, मैंने कहा है ऋषि, जो आज ऋषि बन के घूम रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सचमुच का ऋषि। ये जब हम प्रमाणों में आएंगे तो आप ये बात जान जाएंगे कि सचमुच के ऋषि किसको कहते हैं और क्या कहते हैं। आगे जो मैं 8 प्रमाणों की बात जब करूंगा तब। चौथा आता है अपनी पवित्रता, अपनी आत्मा की पवित्रता। आत्मा पवित्र होती कैसे? उसके अनुकूल, यानी कि जैसे कि मुझे जो बुरा लगता है दूसरे को बुरा लगेगा, ये बात जानना, पवित्रता रखना। उस पे जरूर कहिए कि पर्दा पड़ जाता है आदि, वो यहाँ पे संभाल समझाने की बात नहीं, उसमें गहरे जाने की बात नहीं है हमको। मैं यहाँ केवल वो बता रहा हूँ, जैसे कि आपने चोरी किया, किसी को गाली दी,
आपके मन में जैसे ही ये विचार आता, उसी समय मन में एक विचार और आता है, लगता है अरे यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा, या माना भी बुरा लगेगा तो कहीं मुझे गाली तो नहीं देगा। फिर मानना नहीं मानना आपके हाथ में, वो फ्रीडम आपकी है। उसके बाद आप गाली दो चाहे कुछ करो, पर वो जो आत्मा में जो वो छोटा सा स्पार्क आया था, एक छोटा सा, कि ये गड़बड़ तो नहीं हो सकता, वो ईश्वर की तरफ से था। ईश्वर हमको हमेशा बताता है, आप अच्छा करोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, बुरा करोगे तो आपको डर लगेगा, शंका आएगी, उसमें भय होगा, आदि आदि। तो ये बात हमेशा ईश्वर देता है हमको। तो उसके हिसाब से चलना, अपनी आत्मा की बात सुनना, उसमें चलना, तब आप धर्म में चलोगे। ये हमारे चार हो गए। क्या हो गए? पहले ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को देख लिया हमने, वेदों के अनुकूल जो है वो सत्य है। दूसरा कह दिया कि सृष्टि के जो कर्म है उसके हिसाब से, जैसे लोगों ने कह दिया ईश्वर ने मुर्दे जला दिए, या इस मनुष्य ने मुर्दों को जला दिया, इसने उसकी बीमारी बिना कुछ करे, आपने इसको, जो आज ओझा कहने वाले हैं, ओझे जो होते हैं उन करते हैं, आपने इनको शराब दे दी, मुर्गी दे दी है, तो आपकी बीमारी ठीक है, तो ये नहीं होने वाला। थोड़ी देर के लिए आपके सामने बैठ के अगर कोई बताता है, जैसे कि आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, मैं ये तोड़ रहा हूँ ये अंधविश्वास, ये खुद प्रैक्टिस करके देखिए। आपके जैसे कहिए घुटनों में दर्द हो रहा, थोड़ी देर के लिए आप पूरा ध्यान लगाइए कि मेरा दर्द नहीं है, उससे हटा लीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। थोड़ी देर, ध्यान थोड़ी देर ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, अनलेस आप प्रैक्टिस में हो। थोड़ी देर ही लगेगा, वहां से आपके दर्द हट जाएगा, आपके मन में आएगा भी नहीं। वही बात वहां होती है जब साइकोलॉजिकली वो आपको बताते हैं कि आपका ये ठीक हो रहा है, आप देखते हो कि वो कुछ कर रहा है, आपका वो ठीक होना शुरू होता है। उस समय कहते हैं अरे मैंने अच्छा फील किया कुछ समय तक, क्योंकि वो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। ये बातें प्रूव हो चुकी हैं साइकोलॉजिस्टों के द्वारा, साइकिक स्टडीज पे। तो अब लोग इसको मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे नहीं माने, वो स्टिल अगेन आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है, क्योंकि क्या आत्मा हमेशा फ्री होती, बंधन में नहीं होती है। कर्म फल के बंधन में तो होती है, कर्म करने के बंधन में नहीं होती। कर्म जो करना चाहे कर सकती है, दंड उसको मिलेगा, उसका या फल मिलेगा, वो ईश्वर पे निर्भर करता है कैसा मिलेगा। तो ये बातें जानने की हो गई। अब तीसरा आ गया, आप्त, यानी कि जो विद्वान पुरुष हैं, धार्मिक पुरुष हैं, जो ऋषि आदि, जिन्होंने ईश्वर ईश्वर को देख लिया, ईश्वर को देख के उसकी प्रेरणा से ही लोगों में प्रवचन करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनका आचरण जो है, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब फॉलो करना, उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना, ये आप्तों का रास्ता पकड़ने की बात है। तो ये सब सत्य की ओर ही ले जाएंगे, वो आपको असत्य नहीं बताएंगे। वो आपको ये नहीं बताने वाले कि जैसे कि लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन में सुख है, रसगुल्ले में सुख है। ये जी नहीं, थोड़ी देर का सुख मिलता है, पर उसमें आनंद नहीं है। आनंद और सुख की डेफिनेशन केवल इतनी ही है कि आनंद दुखों के बिना होता है, सुख जो होता है, जो साधारण सुख हम देखते हैं, वो दुखों के साथ होता है, आदि दुख मिलेगा। अभी थोड़ी देर का सुख मिला तो आगे दुख मिलेगा, आदि आदि। तो ये बातें समझाना था, ईश्वर की उपासना की बता दिया मैंने कि सगुण और निर्गुण। आप ज्यादा चाहें तो मेरी वेबसाइट है melbournearya.com, उसमें गॉड सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। और ये मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें लाइक, उस पर टिक करें, लाइक आइकॉन पे। और सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इसके आगे आगे जितने भी बताते जाऊंगा आपको वो सब मिलते रहेंगे, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा कि नया आया कि नहीं आया। और खास करके मैं ये आर्य समाजियों के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कि उनको जिज्ञासा होनी चाहिए, आर्य समाज विद्या के उस पे ही जाता है, यानी कि वो जिज्ञासा देता है, विद्या से बढ़ाता है लोगों को, असत्य वगैरह को हटाने की चेष्टा करता है। ये आर्य समाज के कर्तव्य है। और ईश्वर की गुण कर्म स्वभाव वगैरह के बारे में और जानना चाहते हो तो आर्य समाज की द्वितीय नियम जो है, सेकंड प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो देख लीजिएगा, उसमें बड़ी सुंदर तरीके से ऋषि ने समझाया है। आगे जो पांचवा है वो फिर बताऊंगा। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए।